सभी देश चाहते हैं कि उनकी बिना मंजूरी के कोई भी देश के अंदर न घुस सके, लेकिन आतंकवादी फिर भी कहीं न कहीं से कुछ न कुछ करके घुस जाते हैं। खास तौर से पाकिस्तानी हर वक्त इंडिया में घुसने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर सबसे मजबूत बॉर्डर माना जाता है, क्योंकि इस बॉर्डर पर करंट के तार और ब्लेड वाले तार बहुत ज्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, जिससे किसी भी आतंकवादी को इंडिया में घुसने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ जाती है। फिर भी दुश्मन इंडिया में कैसे घुस जाते हैं इस बात का पता नहीं चल पाता, लेकिन अब इंडिया अपने बॉर्डर पर स्मार्ट वॉल को लगा रहा है। इसकी वजह से कोई भी दुश्मन बॉर्डर से आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दुश्मन की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टेक्नोलॉजी बेस्ड दीवार खड़ी कर दी है, जिससे इंडिया के बॉर्डर पर रहने वाले सैनिकों को बहुत सुरक्षा भी मिलती है। स्मार्ट वॉल अवैध प्रवेश, तस्करी और सीमा खतरों को रोकने के लिए कई टेक्नोलॉजीज का एक ग्रुप है। ये टेक्नोलॉजी एक ब्लॉकेज जनरेट करता है और इसकी वजह से कोई भी बॉर्डर को पार नहीं कर सकता है। 2019 में अमेरिका ने भी मैक्सिको से अपने देश में लगातार ड्रग सप्लाई और क्रिमिनल एक्टिविटीज के चलते स्मार्ट वॉल को बनाने के लिए कहा। स्मार्ट वॉल किसी भी देश की सुरक्षा में लगाया गया एक ऐसा सिस्टम है जिसे तोड़कर आगे बढ़ पाना नामुमकिन है। स्मार्ट वॉल में ड्रोन स्कैनर के साथ सेंसर, रेडार और कैमरों का यूज किया जाता है। इन कैमरों की वजह से कई मील दूर तक का बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। जैसे ही कोई जानवर या फिर दुश्मन इन कैमरों की नजर में आता है, तभी ये उसी टाइम सैनिकों के फोन पर एक मैसेज सेंड कर देते हैं और सभी सैनिक चौकन्ने हो जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 पायलट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। इन दोनों पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत भारत पाकिस्तान सीमा 10 किलोमीटर और भारत बांग्लादेश सीमा 61 किलोमीटर तक स्मार्ट वॉल का यूज करने के लिए कहा। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 71 किलोमीटर के ये 2 पायलट प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत ही कारगर सिद्ध हुए, इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब बॉर्डर पर स्मार्ट वॉल लगाने के लिए परमिशन दे दी है और यह काम 2025 तक पूरा हो जाएगा। बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेटेड इक्वालिटी इंटरसेप्शन टेक्निक के तहत असम के धुबरी जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में स्मार्ट वॉल की जरूरत क्या हो सकती है, क्योंकि भारत की सेना सबसे खतरनाक सेनाओं की गिनती में आती है। भारत की सेना के पास दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन को मारने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। लेकिन भारतीय सीमाओं का अधिकांश क्षेत्र बीहड़ है, जहां पर भारतीय सेनाओं को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बीहड़ जगह पर स्मार्ट वॉल का होना बहुत जरूरी है। स्मार्ट वॉल के बेनिफिट्स: नंबर 1, कम लागत। एक स्मार्ट वॉल की लागत फिजिकल बनाई गई वॉल से काफी कम होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मटेरियल को एक साथ लाइन से लाइन लगाया जाता है, जबकि स्मार्ट वॉल को जगह जगह पर बनाया जाता है। नंबर 2, कम समय। फिजिकल बाउंड्रीज को बनाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन स्मार्ट वॉल टेक्नोलॉजी को बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है। नंबर 3, पर्यावरण और मौसम। स्मार्ट वॉल पर मौसम का कोई भी असर नहीं पड़ता। ये भारी बारिश में भी कारगर सिद्ध हुई है, इसलिए इसे हर एक मौसम में यूज किया जा सकता है। स्मार्ट वॉल में लगे डिवाइसों की वजह से लोगों और जानवरों में अंतर पता कर सकते हैं। ये सैनिकों को उस समय सतर्क करते हैं जब दुश्मन अवैध रूप से बॉर्डर को पार करने का प्रयास करते हैं। नंबर 4, बहुत दूर तक निगरानी। कोई भी सैनिक फिजिकल बाउंड्रीज के पास खड़ा होकर ज्यादा दूर तक नहीं देख सकता, लेकिन वहीं स्मार्ट वॉल कई मील तक निगरानी रख सकता है और होने वाली किसी भी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड भी कर सकता है। कैमरे और इनग्राउंड सेंसर एक साथ कई सैकड़ों मील दूर तक निगरानी रखने में बहुत सक्षम होते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। तो स्मार्ट वॉल की वजह से अपने देश की सुरक्षा करना बहुत ही आसान हो जाएगा और सैनिक भी चैन की सांस ले सकते हैं। लेकिन आपको स्मार्ट वॉल के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।